हेलो बच्चों मैं गौरव आर्या आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में भी। और ट्वेल्थ क्लास की इस वीडियो में आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो हम ट्वेल्थ 10th क्लास में पढ़ते आए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एक लेंथी सा फॉर्मूला होता था, उसका यूज़ करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला करते थे। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिटर्मिनेंट ही बताया था। तो उसी डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल चुटकियों में निकाल सकते हो। तो बच्चों ज़रा आप देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों, और इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। ये वर्टिसेस भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये वर्टेक्स भी गिवन है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। तो आप, अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है बच्चों, मैं आपको याद भी करा दूंगा। हाफ के बाद आपने डिटर्मिनेंट बना देना है, डिटर्मिनेंट, हाफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के अंदर आपने लिखना क्या है वो जरा देखो। तो सबसे पहला जो कॉलम आता है, उसके अंदर आपने हर एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। हर एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को लिखो। तो पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2, तीसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x3। ऐसे ही आपका जो सेकंड कॉलम आ गया, उसके अंदर आपने हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो ये आपका आ गया y1, y2 और ये y3। जो बच गया बच्चों, ये थर्ड कॉलम बचा हुआ है। थर्ड कॉलम में अब आप क्या लिखोगे? देखो, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? भगवान। और भगवान कितना होता है? एक ही होता है। तो 1 लिखोगे आप यहाँ पे, 1 1 1। बड़ा ही आसान है बच्चों। आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में आपने लिख दिया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, सेकंड कॉलम में आपने लिखा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं था आपके पास लिखने के लिए, तो आपने 1 1 1 लिख दिया है। तो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। इसका यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट डाउन कर लेना बच्चों। इसके बाद वो नोट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बच्चों, जो एरिया होता है ना, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जो एरिया हमारी वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एरिया आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। मान लो आपके एरिया का आंसर, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एरिया का आंसर, देखो डिटर्मिनेंट को सोल्व करके तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। हो सकता है -3 आ जाए या -3/2 आ जाए ऐसे। तो आप एरिया को -3/2 नहीं लिखोगे, आपने इसको प्लस पॉजिटिव करके लिखना है हमेशा। ये ध्यान रखना है, चाहे आपका नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लिखना आपने हमेशा पॉजिटिव ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि एरिया कैसी क्वांटिटी होती है या कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आपने आंसर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, चाहे आपका आंसर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, क्योंकि किसी चीज़ का एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होएगा ना। एरिया तो कभी नेगेटिव में होता नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसको नोट कर लो, फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है एरिया निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपने, और आपको वर्टिसेस गिवन है ये वाले। तो आपने देखो, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। एक वर्टेक्स है आपका 3,8, दूसरा है आपका -4,2, और थर्ड है आपका 5,1। तो ये 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और आपको ये एरिया निकालना है। तो बच्चों, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या था बच्चों? हाफ। आप फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखते थे, डिटर्मिनेंट के अंदर आपने वैल्यू कैसे लिखनी है। देखो, मैं तो कह नहीं रहा आपको फॉर्मूला भी याद करो, मैंने तो आपको टेक्निक बता रखी है। कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। देखो जरा, आपने क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है हर एक पॉइंट का कॉलम वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 3। सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -4। थर्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो आपने कॉलम 1 के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया हर एक पॉइंट का। ऐसे ही आपने कॉलम 2 के अलोंग भी वाई कोऑर्डिनेट लिखना है हर एक पॉइंट का। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 8 फर्स्ट पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का 2 है, थर्ड पॉइंट का कितना है बच्चों? 1 है। तो बड़ा ही आसान था। लास्ट कॉलम में आपने 1 1 1 सिंपली लिख देना है। इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। डिटर्मिनेंट आप ओपन कैसे करते हो आपको पता है।
सबसे पहले देखो 1/2 बाहर है तो उसको 1/2 को बाहर ही लिखा। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बच्चों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे। वो मैट्रिक्स के अंदर होता है कि बाहर वाला एलिमेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। बाद में इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट की। फिलहाल के लिए 1/2 को बाहर रखो, अंदर वाले डिटर्मिनेंट को ओपन करो, प्लस माइनस प्लस का साइन लगा के। तो जब आप ओपन करोगे तो आपको भी पता है, देखो 3 यहाँ लिखते हो आप साइन के साथ, फिर इसके रो और कॉलम को ढक लेते हो, ठीक है ना। रो और कॉलम को ढकने के बाद जो चीज़ आपके पास बची है, डायगनली मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ डायगनली मल्टीप्लाई करते हो। तो जब मैं इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सोल्व होकर के आ जाती है वैल्यू ये वाली, ये -4 और -10। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास सोल्व आउट होके। और जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो देखो बच्चों, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 9 और 8, ये माइनस माइनस प्लस 72 आ जाएगा, यहाँ से -14 आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व आउट करूंगा प्रॉपर, 75 - 14 ये 61 आ जाएगा मेरे पास। तो 61/2, ठीक है बच्चों। तो देखो पॉजिटिव आ गया। अगर बाय द चांस ये नेगेटिव आ जाता तो मैं माइनस के साइन को ऑटोमेटिकली हटा देता, क्योंकि इस साइड वाली क्वांटिटी क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया है किसी ट्रायंगल का, और एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पीछे आपने स्क्वायर यूनिट्स भी लिखनी है। जब आपको कोई यूनिट नहीं दे रखी तो आपने स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर की फॉर्म में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कोई यूनिट है नहीं तो आपने लिख दिया स्क्वायर यूनिट। तो अच्छा, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा ही आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों, जो ये क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.3 के अंदर ऐसे क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 4.3 को ही बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन कंसेप्ट की हेल्प से। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। अब मेन फोकस हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर है आज के लेक्चर का। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, तो जो सेकंड कंसेप्ट बच्चों जो है हमारा एरिया वाला, उसमें हम क्या करते हैं। सेकंड कंसेप्ट के लिए छोटी सी कंसेप्ट ध्यान रखो कि व्हेन, जब भी आपको क्वेश्चन में व्हेन एरिया इज गिवन, जब आपको कई बार क्वेश्चंस में एरिया दे के रखेगा, व्हेन एरिया इज गिवन देन वी टेक बोथ साइंस। बोथ का मतलब बच्चों प्लस माइनस, बोथ साइन विद एरिया। एरिया के साथ हम लोग दोनों साइन का यूज करते हैं बच्चों। कंसेप्ट जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देख के आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। बच्चों आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में आपके पास ये लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपके जो ये इस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, उनमें जनरली आपको किसी कांस्टेंट की ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है। देखो एरिया अगर गिवन है, एरिया इज गिवन, कंसेप्ट क्या कहता था, अगर आपको एरिया गिवन है, एरिया आपको दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो आपने क्या करना है, एरिया के साथ दोनों साइंस का यूज करना है, प्लस का साइन भी लगाना है और माइनस का साइन भी लगाना है। देखते हैं बच्चों, आपको वर्टिसेस ये दे रखे हैं और आपको के की वैल्यू निकालनी है, एरिया आपको गिवन है। तो जो आपको पता है, देखो सबसे पहले वही लिख लेते हैं जो चीज आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 लिख दिया, लेकिन मैंने आपको बोला है कंसेप्ट के अंदर तो आपने साइन दोनों यूज करने हैं, प्लस का भी यूज करना है और माइनस का भी यूज करना है। हमारा कंसेप्ट है बच्चों, जब भी आपको एरिया गिवन हो तो आपने दोनों साइन लेके चलने हैं, प्लस भी लेके चलना है, माइनस भी लेके चलना है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों, हाफ, मैंने आपको बता रखा है ये +-4। इसके अंदर आपने डिटरमिनेंट लिखना है, और वो कैसे लिखते हो आप, जो आपके फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो हर एक पॉइंट का। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया हर एक पॉइंट का। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है हर एक पॉइंट का, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हर एक पॉइंट का। ऐसे ही सेकंड कॉलम में आपने वाई कोऑर्डिनेट लिखा है हर एक पॉइंट का, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। और थर्ड जो लास्ट कॉलम है उसमें हम 1 1 1 लिखते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है यहाँ से। अब जब ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, देखो वो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, +-8 बन जाएगा। 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस एज इट इज। इसके बाद आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, देखो 2 तो उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, डिटर्मिनेंट आप ओपन करोगे कैसे, प्लस माइनस और प्लस का साइन लगा के। तो देखो के लिखते हो आप किस तरीके से लिखते थे डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे, जब भी आप यहाँ पे क्या लिखते हो, के लिखते हो, फिर ब्रैकेट डालते हो, रोर कॉलम छोड़ देते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वहां से आ जाएगा -2। फिर ऐसे ही देखो जीरो, जब यहाँ पे -0 रखोगे, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चों 1, तो +1 यहाँ पे, रोर कॉलम छोड़ी तो दिस इंटू दिस, ये 8 आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपका -2k + 8 इज इक्वल टू +-8। तो बच्चों अब आपने क्या करना है वो जरा ध्यान से देखो। एक बार आपने लाइन लगा लेनी है बीच में,
लाइन लगा के आपने देखो एक बार इस इक्वेशन को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने एक बार प्लस के साइन के साथ रखना है, +8 लेना है एक बार, और एक बार इसी चीज़ को आपने क्या लेना है, -8 लेना है। तो जो दोनों लेके चलते हैं, जरा देखते हैं कि की वैल्यू क्या निकलती है। यहाँ से -2k इज इक्वल टू, जो +8 लोगे तो ये 0 आ जाएगा, और -2 से डिवाइड कराओगे तो 0 बाई समथिंग 0 ही रहेगा, तो k की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई है। ऐसे ही यहाँ पे -2k इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो -8 यानी -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइड करने पे k की वैल्यू 8 आ गई है। तो आपके पास k की क्या क्या वैल्यू आई है, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8। तो आपके पास ये दो वैल्यू आ गई है बच्चों k की। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, हमने k ही फाइंड आउट करना था, तो यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया था बच्चों, दोबारा फिर ध्यान से सुनो। कंसेप्ट क्या कहता था कि जब भी आपको एरिया दे के रखे और आपको एरिया गिवन हो और कोई कांस्टेंट निकालना हो, एरिया गिवन हो और कोई कांस्टेंट निकालना हो, तो गिवन एरिया के साथ आपने दोनों साइन यूज करने हैं, प्लस का भी यूज करना है और माइनस का भी यूज करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, के की वैल्यू आपको निकालनी थी, वर्टिसेस आपको दे रखे थे और एरिया भी आपको गिवन था 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपने क्या किया, एरिया लिखा, एरिया के साथ बस दोनों साइन यूज करने हैं। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बच्चों। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। थर्ड कंसेप्ट जरा ध्यान से देखो, थर्ड कंसेप्ट पे आपको नजर आ रहा है, थर्ड कंसेप्ट में ये बोला हुआ है कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी हो, और कैसे करनी हो, यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के तो आपके पास पहले भी बहुत सारे तरीके होते थे। तो अगर डिटर्मिनेंट का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई हो आपसे, और इस तरीके से पूछी गई हो कि उसके अंदर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन्होंने 2 पॉइंट आपके गिवन हो, तो हमने क्या करना है, तो हमने देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने करना क्या है, थर्ड पॉइंट को हमने लेना है x, y। थर्ड पॉइंट को हमने क्या मानना है, x, y, और एरिया को हमने मानना है 0। क्योंकि बच्चों देखो क्यों एरिया को 0 मानना है और क्यों थर्ड पॉइंट को x, y मानना है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी लाइन है बच्चों, तो उसकी इक्वेशन हमेशा x और y में ही आएगी, तो इसलिए हमने थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट तो दे रखे थे उन्होंने, ये 2 पॉइंट तो गिवन है, थर्ड पॉइंट को हमने x, y इसलिए माना क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमेशा एक्स वाई में ही फाइंड आउट होती है। और तीनों पॉइंट बच्चों एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। और जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, क्योंकि देखो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो इसका एरिया क्या निकलेगा, 0 ही आएगा, मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा आपका। तो इसलिए हमने ये दोनों चीजें लेके चले हैं कंसेप्ट नंबर 3 के अंदर। तो जरा देखते हैं बच्चों कंसेप्ट नंबर 3 को भी कैसे क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं। आपने क्या करना है, 2 ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो थर्ड पॉइंट को आपने x, y मानना है, और एक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लेके चलना है। तो आप इजीली आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो। आपको बोला हुआ है फाइंड इक्वेशन आएगा बच्चों यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज एंड दीज पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। कह रहा है डिटर्मिनेंट का यूज करके ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपने। तो डिटर्मिनेंट का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप निकालते थे तो क्या करते थे, थर्ड पॉइंट को क्या मान लेते थे, x, y मान लेते थे। देखो 2 पॉइंट आपको गिवन है, कौन कौन से गिवन है, 1, 2 गिवन है, तो एक आपको 3, 6 गिवन है। थर्ड पॉइंट को आप मान लोगे x, y। थर्ड पॉइंट को आपने क्या मान लिया बच्चों, x, y मान लिया है, और थर्ड पॉइंट को आपने x, y मान लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें 0 लेके चलना है, क्योंकि देखो ट्रायंगल तो कोई बना ही नहीं, जब ट्रायंगल ही नहीं बना तो उसका एरिया क्या होएगा, 0। क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज करना था ना, उसी के फॉर्मूले में डिटरमिनेंट आता है, एरिया के फॉर्मूले में ही डिटरमिनेंट आता है। तो एरिया ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सबके सारे पॉइंट्स के, तो वो आ जाएगा 1, 3 और आपका x आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 6, y। थर्ड वाले में 1, 1, 1 आता है, आपको पता ही है, ये इक्वल टू 0 आता है। जब 2 उधर जाएगा तो ये 0 खत्म वो भी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 1/2 को उधर भेज दिया है, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका 0 हो गया है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेना कि ये नेक्स्ट स्टेप में इसके बराबर है। पिछले वाला स्टेप भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद प्लस माइनस प्लस लगाते हो आप, तो क्या करते हो, डिटरमिनेंट ओपन करते हो। जब आप ओपन करोगे तो 6 × 1 6 माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा -2। जब रोअर कॉलम को हटाओगे 3 × 1 3 माइनस एक्स, लास्ट वाला आपका +1 है। रोअर कॉलम हटाओगे तो 3y - 6x इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 - y -6 + 2x + 3y - 6x इज इक्वल टू 0। बच्चों और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हो आप, आपके पास आ गया 2x, और यहाँ पे माइनस
6x है, तो उसको लिख सकते हो -4x। ये दोनों, इन दोनों को सोल्व करके -4x, ऐसे ही यहाँ पे 3y -y, तो यहाँ आपका आ गया +2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप चाहते हो माइनस को कॉमन निकालना, उस साइड भेजना, तो वो भी कर सकते हो आप, माइनस कॉमन निकाल के उस साइड भेज दो। 2 भी देखो कॉमन आ रहा है, तो -2 आप कॉमन भी निकाल सकते हो। जब आप -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ माइनस था नहीं तो माइनस आ जाएगा। 2 कॉमन निकालना आपने, यहाँ पे आपका y बच गया। -2 को जब आप उधर भेजोगे 0 के नीचे, 0/समथिंग 0 ही रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 0। यहाँ छोड़ना चाहते हो, ये भी आपका सही करेक्ट आंसर है। यहाँ छोड़ना चाहते हो तो आपका आंसर पीछे से मैच कर जाएगा, बस इतना फर्क है। कोई नंबर आपका यहाँ भी नहीं कटेगा, लेकिन वो उम्मीद करते हैं 12th क्लास के बच्चे से कि कुछ कॉमन वगैरह लगा के थोड़ा सा स्पेसिफाइड फॉर्म में छोड़ दे क्वेश्चन को। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि कंसेप्ट थर्ड का यूज हो रहा है। कंसेप्ट थर्ड आपको क्या कहता था? कंसेप्ट थर्ड आपको बोलता था कि जब भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो आपने, और आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, 2 पॉइंट गिवन हो और यूजिंग डिटर्मिनेंट आपने ये सारा काम करना हो, तो आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले थर्ड पॉइंट को x, y लेना होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 मानना होता है। थर्ड पॉइंट को x, y मान लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 मान लो। तो उन्हीं दोनों कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी है। तो जो बड़े ही इजी क्वेश्चंस थे ये, और इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं बच्चों। तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क ये है बच्चों। एक तो आपने बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इन सारे कंसेप्ट और इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है एक्सरसाइज 4.3। लेकिन आपने उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना है, वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी छोड़ देना आप लोग, अभी ना करना इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। साथ के साथ आपने एग्जाम्पल्स कर लेने हैं 17 एंड 18, ये 2 एग्जाम्पल कर लेने हैं आपने। पर क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बाद में कराऊंगा आपको। उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट भी है, और कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको आता ही है, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट, कि कोलिनियर होंगे अगर 3 पॉइंट्स तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सोल्व किस तरीके से करना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज होएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ 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 क्वेश्चन को ट्राई ना करना, डोंट ट्राई दिस इट एट होम। बच्चों आपका होमवर्क है 4.3 कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 17 और 18। बच्चों स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।